मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय राजनीति विज्ञान से मॉडल सेट 2 लेकर के उपस्थित हूं, क्योंकि इसके पहले हमने मॉडल सेट 1 पढ़ा दिया है। हम लोग जो है मॉडल सेट 2 में जो है 60 गेस्ट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10+2 की तैयारी करते हैं और जिनका एग्जाम 2022 में है, तो इस गेस्ट क्वेश्चन में पार्टिसिपेट कीजिए और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए। तो आज हम लोग जो है, मैंने बोला था कि आप लोग के लिए जो है पॉलिटिकल साइंस का 12 सेट आएगा, इसमें से आज हम लोग दूसरा सेट का अध्ययन करेंगे, दूसरा सेट का अध्ययन करेंगे। तो आप जरूर इस पूरे सेट को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए। तो आज हम लोग दूसरा सेट में जो है 60 एमबीबीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10+2 की तैयारी करते हैं और जिनका एग्जाम 2022 में, तो इस वीडियो में पूरा बने रहिए। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पर पहली बार है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं आज के जो 60 प्रश्नों का सीरीज है उस सीरीज की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे। आपको बताना है कि 1974 के रेल हड़ताल के नेता कौन थे। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है जयप्रकाश नारायण, बी में है राज नारायण, सी में है जॉर्ज फर्नांडिस और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन जॉर्ज फर्नांडिस। बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो दूसरा नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है अनुच्छेद 350, बी में है अनुच्छेद 356, सी में है अनुच्छेद 360 और डी में है अनुच्छेद 368। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 356। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है चंद्रशेखर, बी में है चरण सिंह, सी में है मोरारजी देसाई और डी में है बीपी सिंह। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन मोरारजी देसाई। तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है आचार्य कृपलानी, बी में है राज नारायण, सी में है चंद्रशेखर और डी में है जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन जयप्रकाश नारायण। तो बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। आपको बताना है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है राजीव गांधी, बी में है इंदिरा गांधी, सी में है बीपी सिंह और डी में है IK गुजराल। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन इंदिरा गांधी। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन इंदिरा गांधी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे। तो बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है 9 सितंबर 2001 को, बी में है 11 सितंबर 2001 को, सी में है 9 सितंबर 2002 को और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 11 सितंबर 2001 को। तो आशा करते हैं कि आपको ये सब प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है 1945 में, बी में है 1950 में, सी में है 1952 में और डी में है 1955 में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन 1945 में। तो बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है जिनेवा में, बी में है बर्लिन में, सी में है न्यूयॉर्क में और डी में है हेग में। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन हेग में। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन हेग में। तो बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है दक्षेस सार्क की स्थापना कब हुई थी। अर्थात दक्षेस मतलब सार्क की स्थापना कब हुई थी। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है 1984 में, बी में है 1985 में, सी में है 1986 में और डी में है 1987 में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन
1985 में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 1985 में। तो बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 10 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? आपको बताना है कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। ए में है जॉन मेजर, बी में है टोनी ब्लेयर, सी में है डेविड कैमरून और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है बीपी सिंह, बी में है अटल बिहारी वाजपेयी, सी में है इंदिरा गांधी और डी में है मोरारजी देसाई। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन मोरारजी देसाई। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन मोरारजी देसाई। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपको बताना है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ए में है सुचेता कृपलानी, बी में है राबड़ी देवी, सी में है सरोजनी नायडू और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन राबड़ी देवी। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन राबड़ी देवी। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? आपको बताना है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। ए में है आर के चौधरी, बी में है वंदना शिव, सी में है सुंदरलाल बहुगुणा और डी में है मेधा पाटकर। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सुंदरलाल बहुगुणा। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सुंदरलाल बहुगुणा। तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है सुनीता नारायण, बी में मेधा पाटेकर, सी में है आर के चौधरी और डी में है अरविंद केजरीवाल। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन अरविंद केजरीवाल। तो बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है, AIADM के किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? आपको बताना है कि AIADM के किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है बिहार, बी में है तमिलनाडु, सी में है उड़ीसा और डी में है केरल। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन तमिलनाडु। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन तमिलनाडु। तो बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न है, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? आपको बताना है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। ए में है 1960 में, बी में है 1961 में, सी में है 1962 में और डी में है 1963 में। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन 1962 में। तो बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ए में है नई दिल्ली में, बी में है काहिरा में, सी में है हावना में और डी में है बेलग्रेड में। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन बेलग्रेड में। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन बेलग्रेड में। तो बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां नंबर प्रश्न है, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? आपको बताना है कि बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। ए में है अमेरिका, बी में है ब्रिटेन, सी में है फ्रांस और डी में है जर्मनी। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन अमेरिका। तो बढ़ते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 19वें नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 19वें नंबर प्रश्न है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए में है 8 फरवरी, बी में है 8 मार्च, सी में है 8 अप्रैल और डी में है 8 मई। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 8 मार्च। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 8 मार्च। तो बढ़ते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 20वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 20वां नंबर प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? ए में है बाल श्रम से, बी में है मानवाधिकार से, सी में है पर्यावरण से और डी में है शिक्षा से। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन मानवाधिकार से। तो बढ़ते हैं 21वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के 21वें नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए में है 1985 में, बी में है 1985 में, सी में 1986 में और डी में है 1906 में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 1985 में। तो बढ़ते हैं 22वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 22वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 22वां नंबर प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? आपको बताना है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। ए में है KM मुंशी, बी में है डॉक्टर अंबेडकर, सी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी में है पंडित नेहरू। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो बढ़ते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 23वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 23वां नंबर प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? ए में है 1953 में, बी में है 1955 में, सी में है 1956 में और डी में है 1957 में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन 1953 में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन 1953 में। तो बढ़ते हैं 24वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 24वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 24वां नंबर प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? आपको बताना है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। ए में है 26, बी में है 27, सी में है 28 और डी में है 29। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन 28। तो बढ़ते हैं 25वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 25वां नंबर प्रश्न है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? आपको बताना है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। ए में है भारत और पाकिस्तान, बी में है भारत और चीन, सी में है भारत और अमेरिका और डी में है भारत और रूस। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन भारत और चीन। तो बढ़ते हैं 26वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 26वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? ए में है 26 जनवरी 1950 को, बी में है 26 जनवरी 1951 को, सी में है 26 जनवरी 1952 को और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को। तो बढ़ते हैं 27वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 27वां नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? आपको बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। ए में है 1905 में, बी में है 1906 में, सी में 1907 में और डी में है 1908 में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 1906 में। तो बढ़ते हैं 28वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 28वां नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। ए में है 1950 में, बी में है 1951 में, सी में है 1952 में और डी में है 1953 में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 1951 में। तो बढ़ते हैं 29वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 29वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 29वां नंबर प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? आपको बताना है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई। ए में है 1989 में, बी में है 1991 में, सी में है 1992 में और डी में है 1993 में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 1991 में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 1991 में। तो बढ़ते हैं 30वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 30वां नंबर प्रश्न है, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ए में है 1977 में, बी में है 1978 में, सी में है 1992 में और डी में है 1980 में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन 1977 में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन 1977 में। तो बढ़ते हैं 31वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 31वां नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। ए में है 1970 में, बी में है 1971 में, सी में है 1972 में और डी में है 1973 में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 1971 में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 1971 में। तो बढ़ते हैं 32वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 32वां नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आपको बताना है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ए में है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी में बी गिरी और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो बढ़ते हैं 33वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 33वां नंबर प्रश्न है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? आपको बताना है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। ए में है 1960 में, बी में है 1961 में, सी में है 1962 में और डी में है 1963 में। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन 1962 में। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन 1962 में। तो बढ़ते हैं 34वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 34वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ए में है 1950 में, बी में है 1951 में, सी में है 1952 में और डी में है 1953 में। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन 1952 में। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन 1952 में। तो बढ़ते हैं 35वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 35वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 35वां नंबर प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? आपको बताना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का
कार्यकाल क्या था? ए में है 1951 से 1956, बी में है 1956 से 1961, सी में है 1961 से 1966 और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 1956 से 1961। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 1956 से 1961। तो बढ़ते हैं 36वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 36वां नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगाया गया था? आपको बताना है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था। ए में है 1975 में, बी में है 1976 में, सी में है 1977 में और डी में है 1980 में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन 1975 में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन 1975 में। तो बढ़ते हैं 37वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 37वां नंबर प्रश्न है, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ए में है परवेज मुशर्रफ, बी में है जनरल जिया उल हक, सी में है अयूब खान और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन अयूब खान। तो बढ़ते हैं 38वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 38वां नंबर प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपको बताना है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ए में है लाल बहादुर शास्त्री, बी में है इंदिरा गांधी, सी में है मोरारजी देसाई और डी में है राजीव गांधी। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री। तो बढ़ते हैं 39वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 39वां नंबर प्रश्न है, कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है कि कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था। ए में है 1968 में, बी में है 1969 में, सी में है 1970 में और डी में है 1971 में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सन 1969 में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सन 1969 में। तो बढ़ते हैं 40वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 40वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 40वां नंबर प्रश्न है, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? आपको बताना है कि शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ। ए में है 1970 में, बी में है 1971 में, सी में है 1972 में और डी में है 1973 में। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन 1972 में। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन 1972 में। तो बढ़ते हैं 41वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 41वां नंबर प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष क्या है। ए में है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी में है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी में है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और डी में है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो बढ़ते हैं 42वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 42वां नंबर प्रश्न है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? आपको बताना है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। ए में है एक दलीय, बी में है द्विदलीय, सी में है बहुदलीय और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन बहुदलीय। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन बहुदलीय। तो बढ़ते हैं 43वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 43 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 43वां नंबर प्रश्न है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? आपको बताना है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। ए में है सबने अवज्ञा आंदोलन, बी में है भारत छोड़ो आंदोलन, सी में है स्वराज आंदोलन और डी में है असहयोग आंदोलन। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बढ़ते हैं 44वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 44वां नंबर प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? आपको बताना है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। ए में है अमेरिका, बी में है भारत, सी में है स्विट्जरलैंड और डी में है नेपाल। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन स्विट्जरलैंड। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन स्विट्जरलैंड। तो बढ़ते हैं 45वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 45वां नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? आपको बता दें कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है। ए में है 30 वर्ष, बी में है 35 वर्ष, सी में है 40 वर्ष और डी में है 45 वर्ष। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 35 वर्ष। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 35 वर्ष। तो बढ़ते हैं 46वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 46वां नंबर प्रश्न है, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है।
आपको बताना है कि क्षेत्रवाद का निम्नलिखित में से कौन सा कुपरिणाम है। ए में है अपने क्षेत्र से लगाव, बी में है अलगाववाद, सी में है राष्ट्रीय एकता और डी में है राष्ट्रीय हित। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, अपने क्षेत्र से लगाव। तो बढ़ते हैं 47वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 47वां नंबर प्रश्न है, भारत में लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं। आपको बताना है कि भारत में लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं। ए में है सरदार पटेल, बी में है पंडित नेहरू, सी में है महात्मा गांधी और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, सरदार पटेल। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, सरदार पटेल। तो बढ़ते हैं 48वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 48वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 48वां नंबर प्रश्न है, भारत में मतदाता होने का न्यूनतम आयु क्या है। आपको बताना है कि भारत में मतदाता होने का न्यूनतम आयु क्या है। ए में है 16 वर्ष, बी में है 17 वर्ष, सी में है 18 वर्ष और डी में है 19 वर्ष। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, 18 वर्ष। तो बढ़ते हैं 49वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 49वां नंबर प्रश्न है, वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था। आपको बताना है कि वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था। ए में है सोवियत संघ, बी में है अमेरिका, सी में है पश्चिमी जर्मनी और डी में है फ्रांस। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, पश्चिमी जर्मनी। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, पश्चिमी जर्मनी। तो बढ़ते हैं 50वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 50वां नंबर प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। ए में है इस्लामाबाद, बी में है नई दिल्ली, सी में है काठमांडू और डी में है ढाका। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, काठमांडू। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, काठमांडू। तो बढ़ते हैं 51वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 51 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 51 नंबर प्रश्न है, चीन में समाजवादी राज्य का संस्थापक कौन है। आपको बताना है कि चीन में समाजवादी राज्य का संस्थापक कौन है। इसका आंसर होगा माओ। इसका आंसर होगा माओ। तो बढ़ते हैं 52वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 52 नंबर प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन का द्वार खोला। आपको बताना है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन का द्वार खोला। आंसर लिखेंगे निक्सन। इसका आंसर होगा निक्सन। तो बढ़ते हैं 53वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 53वां नंबर प्रश्न है, किस सोवियत प्रधानमंत्री ने 1959 की कैंप डेविड वार्ता में भाग लिया। आपको बताना है कि किस सोवियत प्रधानमंत्री ने 1959 की कैंप डेविड वार्ता में भाग लिया। इसका आंसर होगा क्रुश्चेव। उसका आंसर होगा क्रुश्चेव। तो बढ़ते 54वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 54वां नंबर प्रश्न है, बगदाद संधि का क्या नया नाम रखा गया। आपको बताना है कि बगदाद संधि का क्या नया नाम रखा गया। इसका आंसर होगा सेंटो। इसका आंसर होगा सेंटो। तो बढ़ते हैं 55वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 55वां नंबर प्रश्न है, किस सोवियत राष्ट्रपति ने तनाव शैथिल्य की प्रक्रिया को पुनः स्थापित की। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, किस सोवियत राष्ट्रपति ने तनाव शैथिल्य की प्रक्रिया को पुनः स्थापित की। इसका आंसर होगा गोर्बाचेव। इसका आंसर होगा गोर्बाचेव। तो बढ़ते हैं 56वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 56 नंबर प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री के समय में सोवियत संघ से बहुत निकट संबंध स्थापित हुआ। आपको बताना है कि भारत के किस प्रधानमंत्री के समय में सोवियत संघ से बहुत निकट संबंध स्थापित हुआ। इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। तो बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 57 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के व्यापार का विकास सम्मेलन की स्थापना कब हुई। आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र के व्यापार व विकास सम्मेलन की स्थापना कब हुई। इसका आंसर होगा 1964 में। इसका आंसर होगा 1964 में। तो बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 58 नंबर प्रश्न है, दोनों महाशक्तियों के बीच सहयोग का अंतिम रूप कब दिखाई दिया। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, दोनों महाशक्तियों के बीच सहयोग का अंतिम रूप कब दिखाई दिया। इसका आंसर होगा खाड़ी युद्ध में। इसका आंसर होगा खाड़ी युद्ध में। तो बढ़ते हैं 59वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 59वां नंबर प्रश्न है, उत्तर शीत युद्ध काल में अमेरिका का कौन सा सैनिक गुट बरकरार है। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, उत्तर शीत युद्ध काल में अमेरिका का कौन सा सैनिक गुट बरकरार है। इसका आंसर होगा नाटो। इसका आंसर होगा नाटो। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 60वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 60वां नंबर प्रश्न है, 21वीं शताब्दी में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ।
आपको बताना है कि 21वीं शताब्दी में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ। इसका आंसर होगा कुआलालंपुर। इसका आंसर होगा कुआलालंपुर। तो आशा करते हैं कि आपको ये 60 प्रश्न समझ में आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि ये 60 प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह का एमबीबीआई क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।